जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस में सबका स्वागत करते हैं और इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरा नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रतिदिन तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कारण, कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका प्रचार नहीं करता। ये दुष्ट जो घास के नाई फूलते फलते हैं और जो अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर-बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चिपड़ा गया और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठते हैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर का वचन है प्रियो। आइए इस समय हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना से हमारी इस ऑनलाइन सभा को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु हम आपको स्तुति और धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप महान और अति महान परमेश्वर, योग्य परमेश्वर है प्रभु, और इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु हम सबों को आप एकत्रित करवाते हैं और आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को मौका देते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महान और अति महान परमेश्वर, सब कुछ आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है प्रभु जी। आपने हमें बनाया है प्रभु जी कि हम आपकी आराधना करें। जीवित परमेश्वर, हम लोगों को सबों को आपने हफ्ते भर से संभाल कर प्रभु हमारे जीवन में एक नया संपात का दिन जोड़ा है और प्रभु जी हम सबों को सुरक्षित रखा है प्रभु जी। इसलिए हम आपको अपने पूरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए आए हैं। प्रभु, जब हम इस आराधना में भाग लेते हैं, जब हम गीत गाते हैं, तो हमारे कंठों को छू लीजिए प्रभु जी कि हम ऊंचे स्वरों में, मधुर स्वरों में आपकी जय जयकार करें, आपकी महिमा करें प्रभु। ऐसा महिमा करें कि आपको प्रभु ये ग्रहण योग्य रहे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आज हम वचन सुनने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, हर बात में प्रभु जी आपके अनुग्रह और अगुवाई होने दीजिए और आप हमसे बातचीत करिए प्रभु। हमें मार्गदर्शन कीजिए हमारे जीवन के लिए, और आपका मार्गदर्शन हमें बताया प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपके दूतों की छावनी हम हर एक के संग में होने दीजिए प्रभु जी, और आपकी आत्मा की उपस्थिति इस समय हम हर एक के साथ होने पाए प्रभु, कि हम आत्मा सच्चाई में होकर आपकी आराधना करें प्रभु जी। इस आराधना को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु जी इस स्थान पर, और जो जहाँ पर भी बैठे हैं और प्रभु इस ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं, हर एक के पास में प्रभु जी आपकी उपस्थिति रखी है। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तो इस समय हम लोग पहला गीत गाएंगे।
आराधना करें। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाते हुए उसे कहते हो, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आज तस्वीर को गाते हुए इस महान यीशु की आराधना करें। तू प्यार का सागर, तू दया का। इस गीत को हम भक्ति के साथ, थोड़े अतिरक्त के साथ
स्क्रिप्चर रीडिंग का। इस समय हम लोग पहला भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे जो कि लिखा है इर्मिया, इसका 5वां अध्याय वचन 1 से 5 और आखिरी में वचन 30 और 31। मैं और एक बार दोहराता हूँ, इर्मिया इसका 5वां अध्याय वचन 1 से 5 और फिर वचन 30 और 31, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यद्यपि उसके निवास यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरे प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। प्रिय, ये समय है दूसरे भाग का। तो इस समय हम लोग स्क्रिप्चर रीडिंग में दूसरा भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। आए हम पढ़ते हुए सुनेंगे रोमियो उसका दूसरा अध्याय 17 से लेकर 24 तक। रोमियो दूसरा 17 से 24। यदि तुम यहूदी कहलाते हैं और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और इसी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पर उत्तम बातें को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति और बुद्धिमान का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य और नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरे को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरों न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों के सामने घुटना टेकता है, आप ही घुटना टेकता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का आनंद करता है? इसलिए तुम्हारा कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम को निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। प्रिय, ये समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का। तो हम सब लोग इस समय रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे जो कि लिखा है भजन संहिता, इसका 62वां अध्याय 1 से लेकर अंतिम तक। एक वचन मैं पढ़ूंगा, अगला वचन आप पढ़िए। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों,
हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे आप अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। अंतिम वचन हम साथ में पढ़ेंगे। और हे प्रभु, मेरी करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय, अब समय है कि हम लोग सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं। तो इस समय हम सब लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनें। आइए हम सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे। सुसमाचार जो कि लिखा है मत्ती इसका 23 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोर बढ़ाते हैं। जीवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा के मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर का गौरव। प्रियो, ये समय है परमेश्वर के संदेश का। तो हम अपने मनों को तैयार कर लें कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने और ग्रहण कर सकें। आई एम प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सबों को मेरा प्यार और सम्मान के साथ आप सबको अभिनंदन कर रहा हूँ। आप लोग सबको आज के दिन के लिए जो कुछ भी आशा रखते हैं प्रभु आपको पूरा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आज के लिए जो वचन है वो आपको बताता हूँ। जी, धन्य हो तुम जो आप भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किया जाओगे। लूका रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में इसमें जो बता दिया गया है वो एक आशा के रूप में है जो प्रभु ने आप लोगों को ले दिया है। जो लोग भूखा व प्यासे हैं उनको तृप्त किया जाएगा। जो का सचमुच परमेश्वर वचन के लिए भूखा है वह वेट की इंतजार कर रहा है, प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। तो मैं पहले आप लोग को इसके धन देता हूँ। बस आज मैं जो टॉपिक के ऊपर विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है उसका जो मनन है व थेम है वो आज के शास्त्र पाठ के मुताबिक परमेश्वर ने मुझे दिया है। और थेम के मुताबिक यही है, थेम यही है, प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रोडिक्टेड बाय द वे वी लिव। प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द वे वी लिव। मतलब धर्मोपदेश तब कोई काम में नहीं आता जब हम वो उपदेश को इनकार करके अपने रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ये है उनका आज का थीम। और इस थीम को मनन करने के लिए आज जो परमेश्वर ने मेरे वचन दिया गया है तो उसके मुताबिक मतलब यही है, आज हमें थीम का मुताबिक यही साबित होता है
कि अगर हम धर्मोपदेश को, परमेश्वर का वचन को अनदर रूप में अपना रूप बताते हैं व अपना रास्ते में चलते हैं तो उसका कोई भी काम नहीं होता है। वो धर्मोपदेश व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर वचन यहाँ से बोलते हैं हम सुनते नहीं तो अपना मन से चलते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु आज के जो प्रीचिंग के लिए दिया गया है, जो प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द वे वी लिव। अगर हम अपना स्वेच्छाचारी से अपना मन से चलेंगे, उनका बात को नहीं मानेंगे तो सचमुच वो धर्मोपदेश यहाँ से बोल के कोई फायदा नहीं होता है। तो आज के जो शास्त्र पाठ आप देखा होगा और इस कारण से आज का ये टॉपिक दिया गया है आवर एटीट्यूड टू गॉड्स वर्ड, मतलब परमेश्वर का वचन के प्रति हमारे रवैया व रूख व मनोवृत्ति क्या है वो आज का टॉपिक में दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर बता आवर एटीट्यूड टू गॉड्स वर्ड, वो बोलते हैं हम किस तरह से प्रभु का वचन को हम लेकर हम प्रभु का बड़ाई करेंगे व हम अपना जीवन में चलेंगे। और यही है आवर एटीट्यूड टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर वचन को हम कैसे देंगे। देखिए आज ऐसे लिखते हैं भजन संहिता 119-11 वचन हम बताते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अर्थात परमेश्वर वचन हम जब अंदर में रखते तो इसलिए कि पाप ना करें, इसमें इस तरह से हमको ग्रहण करना चाहिए। और नीति वचन में भी दिखता है 8 अध्याय 33 से लेकर 35 तक, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है वरन मेरी डेवरी पर खड़ा रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। तो आज आप देखें कि परमेश्वर किस तरह से बताते हैं हम लोग को अपना रूप कैसे होना चाहिए, बाइबल में बताते हैं। तो आज हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए वो आज आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज जो 3-4 शास्त्र पाठ आप पढ़ा है उसमें आप जरूर देखा होगा ये कैसे है। पहले भजन संहिता 62-11 वचन में जब आप देखेंगे 62 चैप्टर 11 में जब आप ये उत्तरवादी पाठ में पढ़ा है तो 62 चैप्टर 11 वर्ष में ही लिखा है परमेश्वर हमें हमारे कर्मानुसार प्रतिफल देंगे। एक पहले बात है, यदि हम पूरा पढ़े तो वहाँ पर देखते हैं 11 वचन में हम जो कुछ भी करते हैं हमारे कर्मानुसार प्रभु हमें प्रतिफल, परमेश्वर वचन को हम जिस तरह ग्रहण करेंगे, अगर अच्छे से करेंगे तो उसका प्रतिफल प्रभु देंगे, अगर नहीं भी करेंगे उसका भी प्रतिफल प्रभु देंगे। यिर्मयाह भी हम पहला शास्त्र पाठ जो पढ़ा था उसमें भी हम देखते हैं जब पढ़ा है तो उसमें फॉल्स टीचर फॉल्स प्रॉफिट्स के ऊपर में जो उस समय पर इजराइल लोगों को गलत शिक्षा देकर नाश कर दिया था और परमेश्वर का निंदा का कारण बना दिया। ये है यिर्मयाह में जब आप पहला शास्त्र पाठ पढ़ा है तो उसमें यही रहता था कि हम झूठा शिक्षक झूठा भविष्यवक्ताओं को हम सावधान रहे और उन लोग शिक्षा में कारण से क्या हो गया ना सब नाश हो गया। दूसरा बात जो हम ये रोमन्स तो दूसरा चैप्टर में हम जब पढ़ा है वहाँ पर भी हम देखा नया नियम में जे हमारा जीवन हम जब किसी को शिक्षा देते हैं तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, एक उदाहरण स्वरूप होना चाहिए, एग्जाम्पलरी लाइफ ऑफ टीचर्स एंड एवेंजलिस्ट। हम जब यहाँ से पुलपिट से कुछ सिखाते हैं व हम आपको शिक्षा देते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं तो मेरा जीवन भी उदाहरण स्वरूप होना चाहिए तो आप लोग देखकर चले वैसे वहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक तरफ से बोलता हूँ परमेश्वर और मेरा जीवन एकदम घटिया तरफ चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम प्रभु का निंदा करते हैं और पूरा
समाज बिगड़ जाता है, पूरा चर्च कलीसिया नाश हो जाता है हमारा गलत शिक्षा से, हमारा जीवन का द्वारा। तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं इसका क्या सुनेंगे, क्योंकि जब इसका जीवन ही ऐसे है तो उनसे हम क्या शिक्षा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब हम बताते हैं एक पुलपिट से, तो हमारा जीवन एक एग्जाम्पलरी जीव लाइफ होना चाहिए। ये आपको रोमांस में आज तीसरा पाठ में पढ़ा है। आज सुसमाचार में क्या पढ़ा आप देखिए होगा। सुसमाचार में क्या देखा है, परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग बताते हैं ये हम वी शुड बी बीवेयर फ्रॉम द फॉल्स टीचर्स एंड लाइफ ऑफ द टीचर्स। हम जब सुनते हैं तो हम बहुत सावधान होना चाहिए। फॉल्स झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक, झूठा सुसमाचार प्रचारक, इन लोग से हम सावधान होना चाहिए। जो सच्चे परमेश्वर के वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा में रहते हैं, तो कौन झूठा बोलता है, कौन इसका लाइफ ऐसे है, वो कौन सा परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग को करना पड़ता, तो जब एल्डर होके बोलते हैं करो तो हमको करना पड़ता, लेकिन परमेश्वर बोलते उसका बात को सुनो, ओबीडियंट, लेकिन उसका लाइफ तो माफी मत छोड़ो। यही से माफी होना चाहिए। हम यहाँ से पुलपिट से यदि कोई शिक्षा देते हैं, पास्टर या एवेंजलिस्ट यदि बोले ऐसे, एल्डर बोलते हैं ऐसे करो, तो उसका बात को हमको मानना चाहिए, ऑर्डर हमको कैरी करना चाहिए, ओबीडियंस पहले होना चाहिए। लेकिन उसका जीवन का माफिक हम नहीं चलेंगे, वो कैसा रास्ता है हम नहीं। हमें बताता है यहाँ से अच्छा चीज़ चलो, झूठ मत बोलो, इधर में मत जाओ, झगड़ा मत करो, मैं चले सुनेंगे जरूर। लेकिन वो अगर जो झगड़ा करते हैं, वो लड़ाई करते हैं, वो गंदे काम करते हैं, तो हम उसका लाइफ में नहीं चलेंगे। दैट इज एक प्रभु यीशु बताता है हमें यीशु को। तो अभी तुम समझ गया तुम लोग। दूसरा चीज ये आज हम जो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक का मुताबिक हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। आप आइए देखिए मैं एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। तो पहले एटीट्यूड हम देखिए याकूब के पत्री 1:21 में क्या बोलते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए देखिए। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ते हुए दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ते गए दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है। मतलब याकूब आप लोग बताता है उनका वचन को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, कैसे उनका वचन को हम लेंगे यहाँ पर बैठ के। दैट इज द परमेश्वर का वचन हम नम्रता का साथ ग्रहण करेंगे। रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड विथ मीकनेस, मतलब हम नम्रता, यहाँ पर जो बताते हैं हम नम्रता के साथ हम सुनेंगे क्या बोलते हैं। ये नहीं जो मैं कठिन है ऐसे बोलते हैं क्या सुनूंगा कि उसके मन से क्या है, ये नहीं, उन्होंने क्या बोलते हैं वो हम पहले सुनेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको हम श्रद्धा करता हूँ, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ और परमेश्वर वचन को हम एकदम नम्र भाव से हम उनको बात को सुनेंगे। किस तरह से, पहले देखिए क्यों ऐसे सुनेंगे। पहले बात क्यों ऐसे सुनेंगे उनका बात को, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन हमको दे रहे हैं हम याद रखेंगे वो मेरा प्रभु का आवाज है। बाइबल से बोलते हैं तो वो मेरा प्रभु का व स्वामी का आवाज है, इसलिए मुझे दास की तरह सुनना चाहिए। क्योंकि जब हमारा प्रभु व हमारा नौकर को जब कोई मालकिन ने बोलते हैं तो किस तरह सुनते हैं, डर की वजह से ओबीडियंट होकर सुनते हैं। तो मैं जब प्रभु का वचन यहाँ से सुनेंगे, कोई बोलते हैं, हम यही सोच के सुनेंगे कि वो प्रभु, हमारा प्रभु परमेश्वर वो मेरा स्वामी है, प्रभु है, उनका वचन को हम दास बनकर नम्रता का साथ सुनेंगे। और एक है वो मेरा राजा है, तो राजा का आदेश जैसे प्रजा को पालन करना पड़ेगा, कानून का मुताबिक
हमको सुनना। अभी देखिए कोरोना वायरस ने कानून बना दिया हर एक को मास्क पहनने के लिए, लेकिन अगर हम सचमुच देश का सच्चे नागरिक है तो हम ऊपर के जो ऑर्डर है वो हम जरूर करेंगे। तो दूसरा चीज़ है उस प्रभु का और एक वचन को हम सेना का तरफ ग्रहण करना चाहिए। हम हमेशा रेडी होना चाहिए। जब कमांडर सेना का कुछ बताते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उसको स्टैंड ये एकदम सावधान का पोजीशन खड़ा करके बताते हैं ताकि वो ठीक से सुने और उसके अंदर में परमेश्वर का जो जो गाइडलाइन दिया गया है वो उससे रेडी होकर लड़ाई करे। इसीलिए हम सेना प्रभु का एक सेना है और हमको प्रभु उनको परमेश्वर का जो 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 अस्त्र दिया गया है उस अस्त्र को हम धारण करके चले। इफिसियंस 6 अध्याय में जो अस्त्र दिया गया है जो कुछ उनको लेके हम चले। और एक चीज़ है, पुत्र बनकर पिता की इच्छा पूर्ण करें। हम जब सुनेंगे तो हम सोचेंगे हमारा पिता हमको बोलते हैं, हम उसके बेटे हैं। तो बेटा क्या करते हैं, पिता का जो जो ऑर्डर देते हैं सुनते हैं और उस तरह से चलने के बाद उसका जीवन में बहुत काम होता है। देखिए एक घटना को बताया जाता, मैं जब छोटा थे तो वहाँ पर मेरा चर्च में एक लड़का, एक जवान, मेरा पानुदा उसको बोलते थे, मेरा जवान है, वो हमसे सीनियर है, युवों का मंडली का वो प्रेसिडेंट था। लेकिन उसका क्या हो गया था, उसके पिताजी को एक छोटा सा झोपड़ी में रख दिया था और वो और उसके मिसेस दोनों मिलकर क्वार्टर में रहते हैं और उसके बाजू में एक छोटा सा झोपड़ी बना दिया और झोपड़ी के अंदर में एक ये बिस्तर बना के दिया, फटा हुआ बिस्तर ऐसे है और उनको वहाँ पर ही रख दिया था। उनको खाली खाना देते बस और वहाँ झोपड़ी में रहते थे और वो लोग अपना क्वार्टर में अच्छे से रहते हैं बाजू में, वॉल के बाजू से। तो एक दिन क्या हुआ, वो सस्पेंड हो गया था, रेलवे में काम करते तो सस्पेंड होने की वजह से। तो एक दिन क्या हो गया, अचानक उसका काम अच्छे मिल गया तो प्रभु का धन्यवाद देने के लिए वो चर्च में गया। और चर्च में जब गया तो चर्च में जाने के बाद क्या गया, उस दिन का पास्टर साहब शाम को देखा बाप उसका पिताजी भी चर्च में बैठे हैं, लड़का भी पहले बार चर्च में आया है धन्यवाद देने का, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद विड्रॉ हो गया बोल के फैक्ट्री में यहाँ पर काम नहीं मिल गया तो धन्यवाद देने के लिए आया। और उसके पिताजी भी बैठे थे और उसको वो भी पीछे बैठ गया। और उसी दिन पास्टर साहब क्या बोला, पिता माता का प्रति किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, किस कि नहीं करने से क्या होता है, उसके ऊपर से उनको मैसेज दिया। मेरे को मालूम नहीं, दूसरे दिन सुबह आके मैं दादू बोलते थे तो उसके पिताजी के पास मिलने के लिए तो देखता है कि घर चेंज, पूरा घर अलग से कर दिया, उसका अच्छे से खटिया बना दिया, उसके ऊपर अच्छे से गद्दा बना दिया। कैसे चेंज हो गया मालूम नहीं। कल मेरा बेटा भी चर्च में गया था, मैं भी चर्च में तो था, हाँ, लेकिन जो मास्टर साहब जो पिता माता का लिए जो सामन दिया था, हाँ सुना मैं, उसके वजह से रात में आके क्या बोला, रात में ऐसे सोए थे, अचानक आके बोलता है पापा उठो, देखता गद्दा लेकर आया, एक बिस्तर बना दिया, 2 तकिया दे दिया और मच्छरदानी दे के बोलता बाबा तुम आज से ऐसे। वाह, देखिए आप सोचिए जो पास्टर यहाँ से अच्छे से बोला, वो सुना, सुन के काम कर दिया, लेकिन पुत्र का माफिक वो बेटा, वो आदमी वो यहाँ बैठा था पानुदा, वो सोचा था परमेश्वर वचन को हम बेटा का समान सुनेंगे और नम्रता के साथ सुनेंगे। और सुनने के बाद देखिए पापा को किस तरह से आदर के साथ कर दिया, कैसे रख दिया था फटा, लेकिन उसको जो ऐसे कर दिया, उसके बदले में क्या हो गया मालूम, बाप बेटा में मिल हो गया। और बाप क्या बोलते हैं, मैं तू उधर से फैक्ट्री से आता है ना, पैदल तरह बहुत तकलीफ होता है, मैं तेरे लिए खाना लेके जाऊंगा ना बाबा, नहीं कि बहुत अच्छी धूप में वहाँ से आना पड़ता है बंगाल में। हाँ, पिताजी जो रेलवे कारखाने में काम करता है उसमें, तो वो बोलते मैं जाकर तेरे खाना लेके जाऊंगा, तू माता। इस तरह से दोनों का प्यार देखिए कैसे हो गया। तो हम परमेश्वर वचन, वो आदमी पानुदा जब आए थे बैठे थे तो
पास्टर साहब परमेश्वर का जो वचन दे दिया, उसके एटीट्यूड कैसे था, उसका एटीट्यूड नम्र बन के सुना। तो यहाँ पर फर्स्ट हमको किस तरह से मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड विथ मीकनेस, मतलब परमेश्वर का वचन नम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। पिता, अभी आप बताइए वहां पर वो आदमी किस तरह से ग्रहण किया था, पुत्र का माफी ग्रहण किया। आप यहाँ से 4 टाइप का दिखा दिया। पहले हम नौकर का माफी ग्रहण कर सकते हैं, नागरिक के हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं, हम एक सेना का माफी हम ग्रहण कर सकते हैं, और पुत्र का माफी भी हम अपने जीवन को तैयार करके परमेश्वर के वचन का ग्रहण कर सकते हैं। अतः हमारा एटीट्यूड जब वैसे रहेंगे नम्रता के साथ, तो हम खुले फले नाम प्रभु हमको आशीष देंगे। और उसके घर में भी आशीष बन गया था। उसके पहला बच्चा जन्म से मर गया था एक साल के बाद, लेकिन फिर उसको दोबारा परमेश्वर के नया आशीष दिया, बच्चे भी हो गया और वो काम करते जा। अब मुझे लगता है क्या बोलते हैं, आखिर तक रिटायरमेंट तक शायद मुझे लगता है उसका काम चालू हो गया था। उसे घर शांति में रहना पड़ा, आनंद में रहना पड़ा। अगर वो उस दिन चर्च में नहीं आते थे तो शायद उसे घर में क्या चलता था मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर वचन किस तरह कब कैसे टच करता है मालूम। और आप जब वही हिसाब से आएंगे, जब मैं परमेश्वर वचन सुनेंगे तो आपको भी प्रभु आशीष दे। मैं भी वही चाहती हूँ, यहाँ पर मैं जब आते हूँ, मैं हर एक वचन को सुनता हूँ, यहाँ से वहाँ से क्या बोलने चाहते हैं जो मेरे जीवन के लिए। और जब आप लोग किसी के वचन को जब देखता हूँ यहाँ से बोलते हैं, हम तैयारी होता हूँ ताकि वो वचन मेरे लिए काम करे। और जब लगता है तो मैं वो इस तरह से चलता हूँ तो मेरे को आशीष देते हैं। तो पहले हमको देख लिया कि हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, क्यों रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड विथ मीकनेस, दैट इज द परमेश्वर का वचन हमें नम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। तभी हम कैसे। दूसरा हम करना चाहता हूँ, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं और एक ही 2 पॉइंट में ही बोलना चाहता हूँ। दूसरा चीज, मसीह का वचन हमारा हृदय में अधिकाई से वास करे, मतलब लेट द वर्ड ऑफ गॉड डवेल रिचली। अर्थात परमेश्वर का जो वर्ड है वो हम अंदर में ज़्यादा रहना चाहिए। अगर हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा अंदर में परमेश्वर वचन नहीं रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम विरोधी के साथ बात नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बहुत से विरोधी होते हैं, जैसे जियोपोलिटिक्स आते हैं कभी कभी, उनका साथ बात करने के टाइम पर हम परमेश्वर वचन ठीक से नहीं है तो हम लोग हट जाएंगे। विरोधी जब हमारा साथ में आते हैं, कोई परमेश्वर भी एंटी कास्टोमाफिक, उन लोग जब हम सब बात करते हैं तो उनको पास यदि हमारे पास वचन नहीं है, हम भरपूर वचन नहीं मिलेगा प्रभु से, तो क्या होगा, मैं हट जाएंगे हम। इसीलिए परमेश्वर वचन भरपूर होना चाहिए। तो इससे एक बात है कि हमें संसार का चारी तरफ से गलती से पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन रहेंगे तो हमको गाइड देके किस तरह चलाएंगे। तो इस तरह से हमको होना चाहिए। और सेवा के लिए जब आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं या किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो वचन आपका अंदर में जो रहते हैं तो क्या करते हैं, प्रोपेलर का माफिक आपको शक्ति देते हैं। जैसे एरोप्लेन में जब प्रोपेलर घूमते हैं तो उसको शक्ति मिलता है, उसी तरह चलता है। तो आपको जब सेवा करते हैं तो प्रोपेलर में भी एनर्जी व पावर प्रभु वही वचन की तरफ से देते हैं, और वही वचन से आप जो चलते हैं वो जीत जाते हैं। और दूसरा चीज जे हमें सेना का माफी हमको क्या करते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं। वो वचन आपको डायरेक्शन देते हैं सेवा के समय में, आप किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से बात करना है, कब आपको वचन नहीं बोलना चाहिए सिचुएशन के मुताबिक। कभी कभी हम लोग को चुप रहना चाहिए, जिन्हें यहाँ पर एक वचन बताएंगे तो लड़ाई हो जाएगा। इसलिए आप देखा होगा ब्रदर दिनाकरण व डीजेस दिनाकरण व मास्टर बेनीहीन, ये लोग को जो बोलते हैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं, इस तरह से बोलते हैं कि पब्लिक सुनने के लिए आ जाते हैं, लाख पास आ जाते हैं। क्यों? उसका मीठा वचन की तरफ से। हाँ, और परमेश्वर गाइड करता है किस तरह से बोलेंगे,
किस तरह से हम बताएंगे। और वो बोल के वो लोग और सुनने के लिए चाहते हैं। भाई तब बोलिए जे किस तरह से आते 2 लाख 3 लाख आदमी आ जा रहे, क्यों? एक ही कारण है, तीसरा चीज जे हमें पढ़ने में वचन को हृदय में रख के चलना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट को मैं आपको बता दिया जो पढ़ने हमारा एटीट्यूड कहना चाहिए, या हमारा एटीट्यूड ऐसे जे यहाँ पर जो थीम दिया गया था कि परमेश्वर वचन को हम अपना मन से चलते उसको इनकार कर देते हैं उसको, और उसको धर्मोपदेश टीचिंग इज द यूजलेस। जब हम अपना लाइफ में चलते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। द टीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द वे वी लिव। जब हम अपना मन से चलते तो कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारा एटीट्यूड जो भी ऐसे है जे पॉजिटिव नम्रता के साथ सुने और वैसे सब चले तो परमेश्वर का गौरव होगा, कलीसिया का भी गौरव होगा और ऐसे ही रहेगा। तो मैं यहाँ से आप लोग के आशीष का वचन आपको बताना चाहता हूँ। ये इतना सुनने के बाद शायद आप समझिएगा कि हम परमेश्वर वचन किस तरह से सुनना है और कैसे चलना है। आप प्रभु का वचन हम हृदय में जाकर रहने से क्या होगा, हम पावर मिलेगा, सही समय पर हम उसको यूज़ करने से वो मेरे दुश्मन हट जाएगा और इसी माफी को चलना चाहिए। और आज आप लोगों को एक बात बता के खत्म कर देता हूँ। ब्रदर डेविड ऐसे चलते थे, उनके पास वचन का भरपूरी थे, और जब ऑफिस में रहता तो कोई कुछ भी बोलते हैं तो इस तरह से उसको बता देते जे वो लोग उनका सामने वो भी फालतू बात बोलते नहीं था। उसके जीवन में जो भी बोलते थे वो घुमा के पढ़ में से वचन को देख के उन लोग बता देते हैं। जिसने उसको एक दिन बताया, मेरे सामने एक दिन बोल रहा था ये परमेश्वर का संतान है, मेरे सामने आप तो परमेश्वर का संतान है तो आप यहाँ से लौटाइए, टिकट को थोड़ा आप ही उठाइए, ऐसे बोल रहे थे। इसका मतलब उनको कितना सम्मान करते बताइए। अगर उसका जीवन यदि नहीं होता और उसके अंदर में वचन नहीं जाता तो क्या होगा। और एक बार जीवो इतना साके मेरे को ब्रेन वॉश करने के लिए गया था, तो मैं क्या किया उनको, वो बोलते और कोई है क्या, मैं आपको, लेकिन मेरे पास दूसरा वचन मेरे को मालूम नहीं था, तो मैं तेरे को अच्छा से सिखाता हूँ। तो भेजते चलिए मेरे पास एक आदमी है उनके पास मैं आपको भेजता हूँ। तो भेज दिया उनको, ब्रदर डेविड को बताया, वो बोल रहे थे अच्छा उनके साथ मुलाकात करा दीजिए, मैं उनसे भी बात करूँगा। तो जब गया वो उसको ब्रेन वॉश किया करने गया, पर ब्रदर डेविड ही उसको ब्रेन वॉश करके भाग गया, एकदम चला गया। दूसरे मन कैसे, अरे आप उसको क्या बोला, मैं वो जो बात बताते हैं वो बोले जो वो इतने शायर है, जो बात बताते हैं उसको उसका उल्टा बता के उनके मुंह बंद कर दिया और वो कभी नहीं आएंगे यहाँ पर, किसी के घर में आएंगे नहीं, ये तो मतलब अरे बाप रे। ठीक है, देखिए डेविड का अपना प्रभु का वचन भरपूर था बोल के उसका हरा नहीं सका। तो प्रभु का वचन सेना के रूप में लाना चाहिए, हमेशा लाए लड़ाई करने आएंगे सीधा उसे खत्म कर दो। इस तरह से प्रभु का वचन हम मन में रखना चाहिए और नम्रता का सुनना चाहिए और प्रभु का वचन को हृदय में भरपूर में रहना चाहिए, तभी आप चलेंगे। आज आप लोग ने प्रभु जरूर सुना होगा, ये दोनों पॉइंट में आपको बता देता है कि प्रभु आप लोग आशीष करें। और एक आशीष का वचन बोल के बता देता है, जब आपको आइज़ाया 43 चैप्टर 2 वचन में सिर्फ ये दिखता है, जब तुम जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब ये तुझ पे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसको लोग तुझे ना जला सकेंगी। ये है आज के आप लोग आप जानते हुए जो वायरस की वजह से आप लोग हम देखता हूँ जब भी हम ऑनलाइन सर्विस में देखते हैं, जो आप लोग को जो एक एक करके आप लोग कोई बाइबल पाठ पढ़ते हैं तो देख के मेरे हमारे जितने सदस्य है सब घर में अच्छे हैं, तो देख के मेरे मन में बहुत खुश लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आप लोग किस तरह। और आप ही देखिए आप वायरस का अंदर से चलता है इधर उधर, लेकिन
चारों तरफ से परमेश्वर के शील्ड एक ढाल का वहाँ पे रख दिया, जहाँ पर कुछ भी आँच नहीं लगता ना, आनंद रहता है। आप पंद्राएगा नहीं, क्योंकि प्रभु आप आशीषित करके रख दिया। आप परमेश्वर से चुने हुए आदमी हैं और आपको ऊपर कुछ भी नहीं। आप देख आश्चर्य, आप देखे जहाँ जहाँ मसीह है हमारे चर्च में, जहाँ जहाँ है एक भी किसी को परमेश्वर ने तकलीफ नहीं, हमेशा खुशी में रखते हैं। और हम देख कर आश्चर्य हो जाता है, जे वो लोग जो बाइबल पढ़ते हैं कितना खुशी लगते हैं। तो आज एक वचन देकर आपको कंप्लीट करता हूँ। प्रभु आप लोग आशीषित करें हमेशा, और आप लोग तंदुरुस्त में रहें, और हम हमेशा आपको भरपूर कर रखें। मैं और ऑनलाइन सर्विस हमेशा ऐसे रहे। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं, मैं उनको लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु और आशीष दे आप लोगों को, परिवार में खास करके। और तो ये ब्रदर डेविड, ब्रदर विल्सन, ब्रदर हमारा आठवें ब्रदर परिवार, तो दोनों तीनों परिवार को लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इतना तकलीफ करके ये ऑनलाइन सर्विस कितना सुंदर बनाया है। मैं तो बहुत इंटरेस्ट मिलता है और प्रभु का वचन से भी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना का खत्म कर देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज जितने लोग ये वचन को सुना उनका आशीषित करें। हमारा तेरा वचन सुनने के लिए हमारा रूप रवैया कैसे होना चाहिए बता दिया प्रभु। इनको नम्र करें और इनके जीवन में फल उत्पन्न करें और आशीष पाए प्रभु। और एक कलीसिया का जितने लोग के काम में लगे हुए हैं हर एक को, और जो लोग भाग लेते हैं आके प्रभु इसको सपोर्ट करते हैं प्रभु, भाग लेकर उनको भी आशीषित करें और एक कलीसिया का आगे बढ़कर लेके चले। ये प्रार्थना समझ के नाम से मानता हूँ, आमीन। आइए प्रिय, ये समय है विश्वास वचन का। तो हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 हम सब लोग मिलकर एक साथ विश्वास वचन को कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। अब समय हो चला है प्रियो मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। तो इस समय हम सब लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में आमीन। सूचनाओं का समय है। पहली सूचना, हर संडे सुबह 9 बजे हमारे ऑनलाइन सर्विसेज होती है। आप सबसे निवेदन है कि गीतों में आप सहभागी हो, वचनों को सुने और परमेश्वर से आशीष को पाइए। दूसरी सूचना, हमारे पास्टर साहब रेवरेंड दिवाकर निश्वाड़े बीच में आए थे और उन्हें वो एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं। तो 1 सितंबर से वो हमारे एडिशनल इंचार्ज है। तो उन्होंने एक लेटर हमें दिया है और वो लेटर इस प्रकार है। सब्जेक्ट 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ नागपुर डायोसीजन काउंसिल CNI। सो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। This is to inform you that as decided by ad hoc executive committee NDC held on 22nd October 2020, the 23rd ordinary meeting of the Nagpur Diocesan Council will be held from Wednesday the 25th November 2020 to Friday the 27th November 2020 at Hislop College Hall, Temple Road, Civil Lines, Nagpur। तो आप सब इस काउंसिल मीटिंग के लिए आप प्रार्थना में याद रखें कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छे सेक्रेटरी, अच्छे ट्रेजरर की नियुक्ति हो। तीसरा, जितने भी बर्थडेज़ है, मैरिज एनिवर्सरीज़ है, यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। अब समय हो चला है प्रियो मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। तो इस समय हम सब लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में आमीन। आइए हम मध्यस्थी प्रार्थना के लिए करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन पाए। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अर्थात व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और शास्त्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन में है और उन सब व्यापारों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के सब उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी सेवा ही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉनिटर, दक्षिण भारत के कलीसियाओं के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमो कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर्ते कि तेरी उन सब भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना आइए हम एक साथ सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्यों को शीघ्र प्रकट कर और हमारे दीन बंधुओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से हमको मांगते हैं, आमीन। तो ये समय है एक स्पेशल गीत का। तो इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत सुनेंगे और उस गीत के साथ हमारे दानों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला
मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूह है पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूह है पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत अशमत जिसकी उसकी करे तमदी। इज्जत दौलत अशमत जिसकी उसकी करे तमदी। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। ये समय है अंतिम प्रार्थना का। इस समय इस दान के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो इस समय हम इस प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। हम अपने अपने घरों में अपने अपने आंखों को बंद करके हम दुआ में जाएंगे। पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, स्तुति धन्यवादों के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं।
आज के सुंदर से दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का रविवार का दिन प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में बैठ के समय प्रभु गीतों के द्वारा वचनों के द्वारा आपके प्रभु जी प्रेम को अनुभव करने के लिए आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए ये समय अवसर आपने दिया है प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। प्रभु जी बीते हफ्ते भर से प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु जी बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर एक को प्रभु जी आपने सुरक्षा के घेरे में रखा प्रभु जी। इन बिगड़े हुए हालातों के बावजूद प्रभु जी आपने हर एक को अच्छा आरोग्य देके आपने हमें जीवितों में गिना है प्रभु कि आज हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद और स्तुति करते हैं। खुदावन यीशु इन ऑनलाइन सर्विसेज के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये अवसर आपने हमें जो दिया प्रभु जी की इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा जो प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु जी आप जवाब देने वाले जिंदा परमेश्वर हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमें चुना है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के इस रविवार के लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। अभी तक इस आराधना को आपने चलाया प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी जब हम अपने अपने ही घरों में प्रभु जी जिन जिन लोगों ने जो जो भाई बहनों ने जो जो परिवारों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी बीज को बोया है प्रभु जी, अपने दान को प्रभु जी अपने अपने घरों में ही इकट्ठा किया है प्रभु जी, उस दान पर आपकी आशीष आपकी बरकत होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका राज्य प्रभु जी बढ़ने में कोई विलंब न हो प्रभु जी, कोई घटी न होने पाए परमेश्वर पिता। लेकिन हर एक प्रभु जी जो धन प्रभु जी इसके द्वारा प्रभु जी इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, वो इस कलीसिया की उन्नति के लिए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस्तेमाल हो सके, ऐसे दे और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक परिवार को आप सुधि दीजिए, हर एक को संभाल के रखिए, हर एक की कमी कटी को आप पूरा कीजिए, हर एक की जरूरतों को प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के इस रविवार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले हफ्ते भर प्रभु जी आप हम सबको सुरक्षित रखिए, हर कामों को आप प्रभु जी सफलता दीजिए प्रभु जी, हर एक शैतान की कुयुक्तियों से हमें सुरक्षा के घेरे में रखिए और प्रभु जी दोबारा हमारा इस तरह मिलने तक प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आपकी दूतों की छावनी, आपकी लहू की बाड़ा हम सबके शरीर प्राण और आत्मा पे हम विश्वास से लगा लेते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हम सबको इस कलीसिया को प्रभु जी और इस भेंट को विशेष करके आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करते और आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता आप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे स्तुति बनती है। हमारे दिन में की रोटी आज होती, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा और सर्वदा आपका है, आमीन। आइए प्रिय, ये समय है, इस समय हमारे पास्टर साहब इस समय ब्लेसिंग्स देंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम लोग अंतिम गीत को गाएंगे एक साथ।
सबको जय मसीह।